नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये केबीएस और जो एनबीएस है उनके आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। हिंदी व्याकरण के ही क्वेश्चन देखेंगे। दूसरों को उपदेश देना बहुत ही सरल बात है, बहुत ही सरल है, मगर उन उपदेशों को व्यवहार में लाना कठिन है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मंच पर खड़े होकर लोगों को सदाचार, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा पर लंबे लंबे उपदेश देते हैं, पर उसमें कभी उन पर आचरण नहीं करते। यदि उपदेशकर्ता की कथनी और करनी में अंतर न हो, अर्थात वह कुछ कहे उस पर अमल करके दिखाए, तब उसकी बात का प्रभाव भाषण से कहीं अधिक पड़ेगा। ऐसी स्थिति में लोग उपदेशक का अनुसरण करने में प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। यदि वह केवल उपदेश देने का ही लक्ष्य रखता है और उस उपदेश को अपने आचरण में नहीं लाता है, तब उसका उपदेश कोई प्रभाव नहीं डालता। निम्नलिखित में क्या करना आसान नहीं है, तो अमल करना सही है। लोग किस पर उपदेश नहीं देते हैं, गद्यांश हो जाएंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए, जो व्याकरण के हैं ना, ये बताइए। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा शब्द है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है, क्या करें भाई इसमें? नदी करें, गंगा करें, राम करें, काशी करें? निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा शब्द है, बताइए क्या करें? बताइए भाई क्या करें इसमें? नदी, गंगा, राम, काशी निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा शब्द है। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा शब्द है। जाति किसे, संज्ञा किसे कहते हैं, पहले तो ये बताइए। संज्ञा उसे कहते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराए, वह संज्ञावाचक शब्द कहलाते हैं। यानी कि वह संज्ञा कही जाती है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहे जाते हैं। तो ये बताइए, सर्वनाम यानी कि परनाउन, संज्ञा मतलब नाउन, क्रिया मतलब वर्ब। तो ये बताइए, जो सर्वनाम है वो किसे कहा जाता है? जो संज्ञा की विशेषता बता है वह सर्वनाम कहलाता है। संज्ञा की जो विशेषता है वह सर्वनाम कहलाता है। तो विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा व सर्वनाम की जो दोनों की विशेषता बता है ना, ठीक, या फिर उनके स्थान पर प्रयुक्त हो, वो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम है। और जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताए वो विशेषण है। प्रविशेषण जो विशेषण की विशेषता बताए वह प्रविशेषण है। ठीक है, और जो सर्वनाम ये चक्र पड़ता है एक तो निश्चय में और एक निज में। ठीक है, निश्चय में, निज में। और जो समास है ना, उसमें चक्कर पड़ता है एक कर्मधारय में, एक बहुब्रीहि में। ठीक है, कर्मधारय में और बहुब्रीहि में। तत्पर समास तो फिर भी कर देते हैं। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा शब्द है। और जैसे कि अगर पर्सनल की बात करेगा, अगर वो पर्सनल पे जाएगी ना, तो वो तो हो जाएगी व्यक्तिवाचक। ठीक है, और अब ये जाति है यानी कि कैटेगरी है। कैटेगरी यानी ये समूह है। तो जो समूह का अगर बोध कराए ना, तो वो तो जाति है। ठीक, जैसे कि भाई नदी, नदी, अब नदी तो काफ़ी नदियाँ हैं, संसार में बहुत सारी नदियाँ हैं, तो एक कैटेगरी हो चुकी है, जाति हो चुकी है, समूह हो चुका है। ठीक है, अगर पर्टिकुलर दे देता कि गंगा नदी, ठीक, तो ये पर्सनल हो जाएगा। पर्सनल हो जाएगा तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। तो निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा शब्द है। तो नदी, गंगा, गंगा एक ही है, राम भी एक ही है, काशी भी एक ही है, नदी है। ठीक, 34 में एक है नदी। इसके बाद में 35, निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास नहीं है। तत्पुरुष समास जैसे कि कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए के अर्थ में, समझ रहा है? जैसे कि तत्पुरुष समास है, कर्ता ने, ठीक, कर्ता ने के प्रयोग में होगा कर्ता ने कर्म को, ठीक है, को दिखेगा आपको वहाँ, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा के अर्थ में प्रयोग होता है। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए क्या होगा? ठीक है, और अपादान से अलग होने के अर्थ में होगा। अधिकरण में पर भी संबोधन ही अरे हो, संबंध में भी ये आते हैं, जैसे कि काके की रारेरी, काके की रारेरी। तो अब जैसे कि ये पेड़ है, पेड़ से अगर पत्ता गिर रहा है ना, तो वो तो अपादान है। ठीक, और जैसे कि साइकिल से बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, पेन से लिख रहे हैं, पेन से के लिए अर्थ में तो तत्पुरुष है। जल पिपासु नहीं है, मदहांध नराधम स्वर्ग प्राप्त। देखते हैं भाई, तत्पुरुष समास नहीं है। जल पिपासु, मदहांध है ना, मदहांध ये तो है, ये तो है। नराधम स्वर्ग को प्राप्त, है ना, स्वर्ग को प्राप्त ये तो है, और मदहांध भी है ना। जल पिपासु, नराधम, क्या कर रहे हैं इसमें? कौन सा नहीं लग रहा है? मदहांध दो है,
और स्वर्ग को प्राप्त ये भी है। अब ये बताइए, या तो एक में है और फिर यह नराधम में है। तो जल पिपासु, जल के लिए प्यासा, जल पिपासु जल के लिए, तो जल पिपासु या नराधम, नराधम तो नहीं करेंगे, है ना। मदांध, ये करते हैं एक भाई 35 में गलत है भाई, ये तो इसमें नराधम है। ठीक है, 35 में 3 है नराधम। निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास नहीं है, तो निम्नलिखित में तो तत्पुरुष समास नहीं है, नराधम नहीं है। जोरदार और शानदार क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन है ना, वो भी ले डूबते हैं। जल पिपासु, ठीक है, तत्पुरुष है। मदांध है, जल पिपासु मदांध और स्वर्ग प्राप्त है। जल पिपासु, ठीक है। मदांध है, जल पिपासु मदांध का समास विग्रह क्या होगा भाई, मदांध का। जल पिपासु स्वर्ग को प्राप्त है ना, ये तो हो चुका है, स्वर्ग को प्राप्त। और ये है मदांध जल पिपासु। कोई बात नहीं, गलत गया तो गया भाई, क्या करें। जल पिपासु का समास विग्रह कीजिए, मदांध का कीजिए, स्वर्ग को प्राप्त कीजिए। मद में अंधा सही है क्या, मदांध, मद में अंधा, मदांध स्वर्ग को प्राप्त। अब ये कुछ बैठ नहीं रहा है। नराधम, नर को अधम, जल के लिए प्यासु, 3 है, 135 में 3 है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से स्वर संधि वाला, अब है ना, इनकी पहचान अपन ने ऐसे कर रखी है, जैसे कि अगर जो प्लस है, अगर उसके आसपास जो ध्वनि आएगी, अगर उसमें या तो उ की मात्रा आ गई, ठीक है, या फिर उष्म आ गया, ठीक है, और या फिर उ की मात्रा या उ की मात्रा या उष्म आ गया ना, तो वो क्या है, वो है गुण संधि है वो। ठीक है, जैसे कि गुण की ये उ की मात्रा है ना, ये ठीक है, या तो उ की मात्रा आ जा, या 80% क्वेश्चन हो जाते हैं, 70-80% क्वेश्चन इस प्रकार से हो जाते हैं। पहचान की बात कर रहा हूँ मैं। तो जैसे कि गुण संधि है ना, तो गुण संधि की पहचान है, या तो उ की मात्रा आएगी, या उ की ध्वनि आएगी, या फिर उ की मात्रा आएगी, है ना, या तो उ आएगा, या फिर उ की ध्वनि आएगी, या फिर उ की मात्रा आएगी, है ना, कुछ भी आ सकता है, तो वो गुण है। ठीक है, इसके बाद में जैसे कि दीर्घ है ना, दीर्घ भाई, दीर्घ जो बड़ा भाई को बोलते हैं दीर्घ, तो जो बड़ी मात्रा आएगी ना, ठीक, बड़ी जो मात्रा आएगी ना, उसको बोलेंगे दीर्घ, प्लस के पास में। और जैसे कि स्वर संधि है, तो स्वर संधि में जैसे कि ए आई यू ए आई है ना, ये मिलेंगे आपको आसपास में, है ना, वो स्वर संधि की पहचान है। विसर्ग में कोई समस्या नहीं है। और व्यंजन है ना, व्यंजन में या तो हलंत लगेगा, या फिर जो प्लस है ना, वहाँ आधा अक्षर दिखेगा आपको, जैसे कि तल्लीन है ना, या तो हलंत लगेगा, या फिर आधा अक्षर दिखेगा, वो व्यंजन है। ठीक है, और कह के गण है। ठीक है साहब। अब इसके बाद में और कौन सी है, यण में जैसे कि ये आएगा, अयादि में ये आएगा, है ना, प्लस के आसपास अयादि में ए आएगा, और विसर्ग हो चुकी है। ठीक है, दीर्घ जिससे कि दीर्घ बड़ा हो गया, वृद्धि रह रही है एक, वृद्धि, जैसे कि वृद्धि की ये जो मात्रा है ना, ये नीचे की, तो भाई वृद्धि की मात्रा इस प्रकार से, अगर इस प्रकार से मात्रा आ रही है ऊपर, है ना, तो वो है वृद्धि संधि की पहचान है। ये जो भी बताइए वृद्धि संधि, ये संधियों की पहचान है। ठीक, पहचान तो आप कर ही सकते हैं, 70-80% क्वेश्चन हो जाते हैं यहाँ से। ठीक भाई, स्वर संधि वाला शब्द नहीं है। जब वार्तालाप, परमार्थ, है ना, ये जो शब्द है, इन पे ध्यान न दे के, जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है ना, और उनको तोड़ के, और जो ध्वनि उत्पन्न होनी है उन पे ध्यान देना, तब जाके ना बात पता चलेगी। जैसे राम 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 बोलते हैं, जब वो ध्वनि उत्पन्न होती है ना, मरा मरा मरा, है ना, ठीक है, बार 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 बोलते हैं, जब वो ध्वनि उत्पन्न होती है, उसका खेल है संधि में, उपसर्ग में और प्रत्यय में। तो स्वर संधि वाला शब्द नहीं है। तो स्वर संधि वाला वार्तालाप, परमार्थ, कुशासन, तल्लीन, ये अलग ही दिख रहा है ना, आधा भी अक्षर है इसमें, तल्लीन, 136 में सही है। तो ठीक है, और सब में अगर देखें प्लस के बाद में देखा जाए, वार्तालाप आ, परमार्थ आ, कुशासन आ, है ना, यानी कि दीर्घ, यानी बड़ी मात्रा, यानी बड़ा भाई, तो इस प्रकार से ओ आ, है ना, इस प्रकार से आएगा। इंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द है तो नहीं है। तो पुरंदर है, सुरपति है, सुरेंद्र, हाँ ये तो मनोज ही है, लेकिन जैसे कि वो और ये दे देता है जय लय जय, और जय लय और दय,
तो अगर वो बादल से संबंधित पूछेगा ना कुछ भी, बादल से, तो द आएगा, तो द पकड़ना है। ठीक है, जल द, तो वो द आएगा, उसमें द आ जा या फिर द आ जा। और जो जल से पूछेगा ना तो उसमें ज जरूर आएगा, जल में, जलज, या फिर वो कमल का पूछ ले, है ना। ठीक है, समुद्र का पूछ ले वो, तो ऐसे है जलज। जल से संबंधित आएगा ज आएगा, बादल से संबंधित आएगा द या ध आएगा। 137 में 4 है, सोने में सुहागन, मुहावरे का सटीक अर्थ है। जब 138 में 3 है, अच्छी चीज़ का और अच्छा हो जाना। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है, तो अशुद्ध शब्द है सीधा और साधा। अशुद्ध शब्द है दुष्कर, धोखा, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, धोखा, दुष्कर। क्या करें भाई इसका, क्या करें भैया। 139 में 139 में 2 है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है, 2 है, सीधा साधा, सीधा, ठीक है। दोबारा देखते हैं, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। जब 39 में 2 है भाई, सीधा और साधा, सीधा और साधा ये अशुद्ध है। जबकि दुष्कर, धोखा, है ना, एक ही मात्रा है, 2 नहीं आएगी भाई, धोखा, दुष्कर, और एक और आया था वर और वधु, है ना। जब ये मात्रा दे रखी थी और एक में मात्रा दे रखी थी ये, ठीक है, अपन ने गलत कर दिया भाई, है ना, ये कर दिया था, जबकि ये शुद्ध है, वर और वधु, बड़ी मात्रा है, बड़ी। ठीक, तो 39 में 2 है, सीधा और सादा, जब इसको हटा देते हैं, दुष्कर, धोखा, हिंदुस्तान, ये शुद्ध है, दुष्कर, धोखा, हिंदुस्तान। कवयित्री, कवयित्री आएगा, है ना, कवयित्री। और इसके बाद में वो है ना एक कवयित्री, कवयित्री, ठीक, सॉरी, तो ये जो है ना अशुद्ध शब्द 139 में 2 है, सीधा सादा, ठीक है, कवयित्री। और एक होता है जैसे कि अपेक्षा और उपेक्षा। जब उपेक्षा नेगेटिव में होता है, अपेक्षा प्लस पॉइंट होता है, जैसे कि मुझे ये अपेक्षा नहीं थी, अपेक्षा जैसे कि मुझे ये अपेक्षा नहीं थी कि आप ऐसा करेंगे, ठीक है। और जैसे कि मोहन की उपेक्षा सोहन कर रहा है, ठीक है, तो है ना, अपेक्षा और उपेक्षा वो चक्कर पाड़ देता है। विलोम शब्द के आधार पर असंगत शब्द युग्म है, जब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दुर्लभ का सुलभ है, उन्नति का उन्नति, तीव्र का मंद, है ना, तो निंदा नहीं आएगी, निंदा की स्तुति आनी चाहिए। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मिलते हैं कोई और वीडियो में, धन्यवाद।